नमस्कार साथियों। रेट मैथ्स लेवल 2 का वर्गमूल का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज अपन भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन इस पर सामान्य जानकारी सीखने के साथ ही देखते रहते हैं। 4-5 सवाल आप इस पर हल करेंगे तो आपकी इस पर पकड़ बन जाएगी। थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है। देखिए क्या है, इकाई के अंक की तरफ से अंकों के युग्म बनाते हैं। सबसे पहला चरण अपना ये रहेगा कि इकाई का जो अंक है उसकी तरफ से युग्म बनाते हैं। तो देखो, जो युग्म है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जो जोड़ा होता है वो दो का होता है, यानी दो दो अंकों के अपन जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, इकाई की तरफ से तो ये इकाई दाई सैकड़ा होता है, 529 है, तो ये एक जोड़ा तो ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो अकेली संख्या है तो केवल अकेली संख्या ही रह जाएगी। अगर यहाँ पर 4 अंकों की संख्या होगी तो दो दो अंकों का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि दो जोड़े बन जाएंगे। तो पहली स्टेप अपनी क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको दाहिने तरफ से या इकाई के अंक की तरफ से अंकों के युग्म बनाने हैं। अगर बाईं तरफ बढ़ते हुए केवल एक संख्या शेष रह जाती है अंत में, तो वो अकेली ही रहेगी। उसका युग्म बनाने के लिए आप 0 आगे पीछे नहीं जोड़ेंगे, केवल 5 है तो 5 ही रह जाएगा। आगे देखिएगा, फिर बाईं तरफ के युग्म या संख्या में ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका वर्ग इस युग्म के बराबर या इससे छोटा हो। अब देखिए, हम यहां पर अनुमान लगाएंगे। जैसे ये 5 है, इस 5 के लिए अपन अनुमान लगाएंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो चूंकि अपन जानते हैं, देखो, एक का वर्ग तो होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो देखो, संख्या आ गई 9। तो 3 का वर्ग तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 3 का वर्ग करते ही 9 जा रहा है, तो ये तो बड़ी होगी। लेकिन हमें क्या देखना है, या तो युग्म के बराबर हो या इससे छोटा। युग्म मैं इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ 4 अंकों की संख्या होती तो ये युग्म आ जाता, लेकिन ये अकेली संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ संख्या शब्द भी काम में लिया है। बाईं तरफ के युग्म या संख्या में अगर यहाँ युग्म रहते, 2 अंक रहते तो युग्म हो जाता, न के लिए तो ये अकेली संख्या है। तो आप इसको थोड़ा अटपटा नहीं माने। तो देखिए, तो इसके बराबर की वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए अपन ने 3 संख्याओं का वर्ग करके देखा था। तो 9 तो आ गया बड़ा, तो 5 से बड़ा है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, 2 की घात 4 और 1 की घात 4। तो ये 1 की घात 1 जो है, इसका वर्ग अपन करते हैं तो 1 ही प्राप्त हो रहा है, और इसका देखो 4 प्राप्त हो रहा है। तो अपनी बात क्या है, या तो युग्म के बराबर प्राप्त होना चाहिए या इससे छोटा। तो इस देखो, 5 से छोटी संख्या 4 है, तो हमें 4 प्राप्त हो गया। तो जो छोटी वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रही है या इस भाज्य के बराबर संख्या प्राप्त हो रही है, ये देखो यहां पर भाज्य कहलाएगा, और इधर जो अपन लिखेंगे वो भाज्य कहलाएगा। दोबारा मैं बता दूं, और यहां अपन लिखेंगे भागफल। ये अपन वर्गमूल ज्ञात करने की विधि का इस तरीके से अपन इनको नोटिंग करेंगे। तो 4 अपने को प्राप्त हो गया, 5 से छोटी या इसके बराबर संख्या। तो उसको जो प्राप्त हो रही है वर्ग संख्या, संख्या का वर्ग करने पे जो मान प्राप्त हो रहा है, या इस युग्म के बराबर या इससे छोटी जो वर्ग संख्या है उसको लिखेंगे वर्ग संख्या। देखिए, वर्ग संख्या अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये वर्ग संख्या है। तो 5 से छोटी या इसके बराबर, तो इनमें देख लीजिए डायरेक्ट वैसे ही 5 से छोटी तो अपने को यहाँ 4 मिल रही है, तो उसको यहाँ लिख देंगे और घटाव की क्रिया पूरी करेंगे। ये भागफल की तरह ही है। अब 5 में से 4 कम कर देंगे तो 1 शेष रह जाएगा। अब देखिए, ये जो 4 अपन ने लिखा है वो किस संख्या का वर्ग है, बताइए। 2 की घात 2 बराबर 4 होता है, तो संख्या किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो इस 2 को अपन लिखेंगे भाजक के स्थान पर, यानी कि हमने 2 का भाग दिया है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, उसको अपन यहां लिख देते हैं। और कितनी बार जा रहा है इसके अंदर, 2। ये जो संख्या है वो अपन यहां पर लिख देते हैं। जिसका वर्ग अपने को करना है, या जिस संख्या का वर्ग अपन ने यहां लिखा है, जिस संख्या का वर्ग अपन ने यहां लिखा है उस संख्या को ही अपन भागफल के स्थान पर लिखते हैं। अब देखिए आगे की क्रिया अपन कैसे करते हैं। तो यहां हमने देखो संख्या 2 लिखी है, तो इसी संख्या को इसके नीचे लिखते हैं रिपीट करके।
इसी संख्या को रिपीट करके नीचे लिखते हैं और इसका योग करके नीचे के भाजक के स्थान पर लिखते हैं। प्राप्त संख्या को भाज्य के नीचे लिखकर घटाव की क्रिया करते हैं। ये अपनी घटाव की क्रिया हो गई। उसके बाद देखो भाजक को दुगुना कर दूसरे भाजक के स्थान पर लिखते हैं। तो ये जो भाजक है इसको दुगुना कर देंगे, तो इसी जो संख्या यहां प्राप्त हो रही है उसी संख्या को नीचे लिखने का मतलब हो गया इसको दुगुना कर रहे हैं। जो संख्या यहां प्राप्त हो रही है उसी को नीचे लिखने का मतलब हो गया दुगुना कर रहे हैं, तो अपने 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये देखो 4 का भाग अपन आगे देते हैं, तो ये एक तो रह गया छोटा, तो ये भाग जाएगा नहीं, इसलिए अपन अगला युग्म उतारेंगे। अगला चरण क्या है, प्राप्त शेषफल भाजक से छोटा होने पर अगला युग्म शेषफल के पास लिख देते हैं। तो शेषफल अपना कितना 1 था, इसके पास में लिख दिया 129, ये 29 नीचे अपन ने उतार लिया, लिख देते हैं जो भी आप तरीका बढ़ते आए हैं। अब देखिए, अब ये 4 का भाग देना अपने को, लेकिन यहां पर देखो ऐसा है नहीं, ये थोड़ी सी अलग क्रिया है भागफल से। अब हम क्या करेंगे, भाजक को ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे कि प्राप्त गुणनफल भाज्य के या तो बराबर हो या इससे कम हो। अब ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब क्या हो गया, जैसे 4 है, 4 को मैं 1 से गुणा करूं तो ये ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब हो गया है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, तो 41 मिला। लेकिन यहाँ तो 129 है, तो 129 और 41 में तो काफी अंतर हो गया। तो अपन इसको क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिएगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो करो गुणा, 4 4 दूनी 8, तो ये तो 84 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब आगे आपको ऐसे ही करके देखना पड़ेगा, तभी आपका अभ्यास होगा। 3 तिया 9, 4 ती 12। देखो 3 से मैं गुणा करता हूं तो 129 मिल रहा है, तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या 129 से कम। तो आप यहाँ पे लिखे 3 से ऊपर नीचे गुणा करके लिख देते हैं। तो 3 तिया 9 और 129, इसको घटाते हैं तो शेषफल अपना 0 प्राप्त हो गया। अब आगे की क्रिया में भी देखो ये क्रिया होती है। अगर आप जैसे ये तो अभी यहां खत्म हो गया, इसके आगे का मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो ये कहानी यहीं खत्म। तो 529 जो संख्या है वो 23 का वर्ग है। अगर हम 23 को 23 से गुणा करें, 23 को 23 से गुणा करें तो आपको याद होगा हमें 529 प्राप्त होता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 9, 6 दूनी 12, ये एक शेषफल केरी प्राप्त होगी, तो 529 ये देख लीजिएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 529 का जो वर्ग है वो 23 प्राप्त हुआ है। ये भागफल विधि की क्रिया अपन ने देखी है। अब ये 3 अंकों की संख्या थी जो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या का आपको भागफल विधि से वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। अब यही क्रिया देखो आगे रिपीट होगी, यही क्रिया बार बार दोहराने पर संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, बड़ी संख्या हो तो अपने को यही क्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर इसका फिर देखो योग कर लेते हैं। अब ये जो बात थी वो यहाँ लागू होगी, इनका योग कर लेंगे, 3 3 6 और ये 4, ये सेम संख्या का यहाँ पर देखो योग हो गया है। जिस संख्या से अपन गुणा कर रहे हैं उसका योग हो गया है, और ये 4 इसके अंदर 3 3 6 और 4 ऐड हो गया है। ओके, और फिर दोबारा यहाँ पर जो भी संख्या आती है उसको फिर ऊपर नीचे अपन गुणा करते हैं, और उसके बराबर भाज्य के बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं, और यहां जिससे भी गुणा अपन करते हैं ऊपर नीचे उसको अपन भागफल में लिख देते हैं। तो देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस पूरी क्रिया को। हमने सबसे पहले युग्म बनाए हैं, सबसे पहले अपन ने क्या किया है, युग्म बनाया है। देखिए ये युग्म बनाया अपन ने, इधर से इकाई का अंक लास्ट में रह गया, अकेला रह गया 5। अगर 2 संख्या होती तो ये भी युग्म बन जाता। फिर अपन जो संख्या बाईं तरफ है या युग्म है उससे छोटी वर्ग संख्या देखते हैं, उसको इसके नीचे लिख देते हैं और घटाने की क्रिया करते हैं। जो वर्ग संख्या अपन ने नीचे लिखी है वो किसका वर्ग है उसको अपन भाजक के स्थान पर लिखते हैं, उसका दुगुना करके नीचे जोड़ देते हैं, और फिर आगे की क्रिया के लिए अपन अगला युग्म उतार लेते हैं, और ऐसे संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि ये जो संख्या यहां प्राप्त हुई है शेषफल के स्थान पर वो इसके या तो बराबर हो या इससे छोटी हो। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वहां तक अपने को यह क्रिया करनी होती है। शेषफल 0 प्राप्त होने का मतलब है कि उस संख्या का वर्ग हमें प्राप्त हो गया है, वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया है जिस संख्या का वह वर्ग है। तो बने रहिए दिव्यम क्लासेस शिखर के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।